वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बेटी, बैठो। कैसी हो अम्मी? अच्छी हूँ बेटा। तबीयत कैसी है अम्मी? अच्छी है। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था कि मैं करते करते थक गई हूँ। अम्मी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो सॉरी, वो तो सदा सोते ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती भाभी दिखाई नहीं देती। इतना थकी होती हूँ कि एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। ना वक्त पे खाना मिलता है, ना धुलाई कपड़े मिलते हैं, और हमें शॉपिंग करने जाना है और मेरे कपड़े बचते नहीं है और अब मैं क्या पहनूंगी। और मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं, सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है, वो लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। अम्मी तुमने बहू बने कहे मालकिन, वो कहती है अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धो लेना। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी तुमने उसे सर बचा रखा, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगी। रुको बेटा, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। उसने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी, वो अपने आप को समझती क्या है। आलिया, आलिया, जी अम्मी। आलिया। आई अम्मी। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, मैंने तुम्हें बहू बनाकर लाया है मालकिन। क्या तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो? तुमने मेरी बेटी चांदनी के कपड़े अभी तक तैयार क्यों नहीं किए? उसे वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? तुम्हें पता है आज उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तुमने अभी तक तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, और बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। मैंने एक हफ्ते पहले ही 1 दर्जन साबुन लाया था। 1 दर्जन साबुन लाया था, 1 हफ्ते भर मैंने सारा साबुन खत्म कर दिया। हाय अल्लाह, मैं तो थक गई हूँ साबुन क्रीम लाते लाते। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, इन चीजों की फिक्र करो। क्या फ्री में आती है सब चीजें? ये गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ, कपड़े भी बराबर धोती हूँ, और कल रात में देर तक काम करके चांदनी के बिस्तर पे क्या सो गई कि शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने काफी टाइम है, उनके आने से पहले हमारा सारा काम हो जाएगा, और इंशाल्लाह काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए। अकेले में कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है कि जरा बंठन करके रहा करो, अकेले में थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ। आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप ला कर देता है क्या? एक कौड़ी का सामान नहीं लाई। हमें लगा था बहुत कुछ लाएगी, खिदमत करेगी, अच्छा रहेगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। चल अभी तेरे बाप को फोन करके मुझे टीवी, फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए, और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर या कौन से भी चीज को हाथ नहीं लगाना। अम्मी अब तक जो हुआ मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती। तो क्या लाई भिखारी? 1 महीने के अंदर सामान नहीं लाई तो देख तेरा क्या करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, अभी तुझे घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। देखो बेटी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अम्मी आप आइए ना अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बहन। बेटी चांदनी, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, नाश्ता लाओ। जी अम्मी लाई। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ बहन। अरे बहन बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है? हमें भीख में दे रही है क्या? इसमें सोफा, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कहाँ है? आप अपना सामान यही रखिए और भी हम जा रहे हैं। नहीं आपा रुक जाइए। नहीं अम्मी रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हैं? देखो अपा आपकी यहाँ की औरतें कितनी मुदाखलत होती है। शादी से 1 साल पहले कह रही थी कि जेद का सारा सामान दूंगी, और आप नाप तोल कर रही है। देखो अपा हमने ये सब जेद की रस्म वगैरह निकाल रखी है। शादी में हमको लड़की मिल जाए ये बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है। कल उसके ससुराल वाले ऐसा मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी। ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है।
ससुराल वालों की ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे। कल एक दिन हमारी बेटी जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी और उसे भी सताया जाएगा। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि जिसकी हमने बेटी लाई थी वो हमारी बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबारात में इस बात को सुना है कि जहेज के मुतालबे से सास बहू के झगड़े से बहू खुदकुशी कर लेती है। कई इंसान से जो बहू को जिंदा जला दिया। और वापस सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर हम उसके खानदान पर लानत मलामत करने लगते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 मरतबा ख़त्म खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज किया, वो कौन? आपने फरमाया, जिसकी शरारतों से उनका पड़ोसी महफूज ना हो। और अब खुद सोचिए वो पड़ोसी के बारे में कितने वईद हैं। तो जो आपके ख़ानदान का एक फर्द बन चुका है उसको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँओं और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। देखो आपा, आपने तो हमारी आँखें खोल दी है। अब तक तो हम अंधेरे में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना, एक दूसरे पर जलील करना हमारे जिंदगी का पेशा बन चुका था। आपा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ जैज़ का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला लो। भाभी, क्या बात है चांदनी? अम्मी बुला रही है। क्या बात अम्मी? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया और जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया हम सब की आंखें खोल देने के लिए। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाल्लाह। बहन तुम ऐसे ही आते रहना और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहना। ठीक है बहन, मैं ऐसे ही आते रहूंगी और अच्छी अच्छी बातें बताते रहूंगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।